जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी का वायुमंडल। क्या करेंगे दोस्तों? एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। पहले दोस्तों हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पेड़ पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। पेड़ पौधे द्वारा जो फोटोसिंथेसिस किया जाता है तो उसके द्वारा कौन सी गैस रिलीज की जाती है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए और आपके परीक्षा के लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो किस पे है तो पृथ्वी के वायुमंडल पे है, जिसमें आप जानते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। दोस्तों आप सोच रहे होंगे एक का तो नाम मैं लिया ही नहीं, और वो कौन सा था? ओजोन मंडल। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें को जानते हैं, जैसे कि कोई हमसे यदि पूछता भी है तो हम उन्हें जवाब दे सके। तो दोस्तों किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या है दोस्तों? किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के जो आवरण होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि दोस्तों हम लेना चाहे, यदि मान लीजिए हमने कोई सब्जी लिया और उसके चारों ओर सब्जी लेने के बाद उसको एक थैले में पैक कर दिया, तो वो थैले का क्या हो जाएगा? वायुमंडल हो जाएगा, क्योंकि वो उससे पूरी तरीके से ढका हुआ रहता है। दोस्तों पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है। ऐसे दोस्तों ये पृथ्वी भी एक ग्रह है, और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे कि जीवन की संभावना है, और लोग मतलब कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है और इसी पे लोग रहते हैं। तो पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है। कहने का मतलब है जिन गैसों के द्वारा पृथ्वी चारों ओर से ढकी गई है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। सोचकर देखिए दोस्तों, यदि ये वायुमंडल न होता तो क्या हमारा जीवन इस पृथ्वी पर संभव हो पाता? दोस्तों पृथ्वी का वायुमंडल यानी कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यदि हम वायुमंडल के ऊपरी परत को अध्ययन करें तो उसे वायु विज्ञान या फिर एरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोलॉजी कहा जाता है। और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान या फिर मेट्रियोलॉजी कहा जाता है। निचली परत को क्या कहा जाता है? तो मेट्रियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी का वायुमंडल, तो वायुमंडल में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों आप जानते होंगे जैसे कि नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अन्य गैसेस होता है। यदि इनकी दोस्तों हम कंपोजिशन देखें, मात्रा देखें, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78.8% यानी कि लगभग 69% या फिर 78% कहा जाता है। वो जो एग्जाम में होता है तो एग्जैक्ट नहीं पूछता है। ऑक्सीजन का दोस्तों आप 21 लगभग कहते हैं कि 21% होता है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि 20.95% क्या होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। और आर्गन गैस कितना होता है? तो 0.93% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये 0.03% होता है। और अन्य गैसेस की बात किया जाए दोस्तों तो यह 0.04% होते हैं। यहाँ दोस्तों हम इसमें चित्र में देख सकते हैं नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो देख रहे हैं जो रेड वाला एरिया है, जो ऑरेंज कलर वाला एरिया है वो नाइट्रोजन को है, जो कि दर्शा रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो 78% होता है। ऑक्सीजन को भी ग्रीन वाला एरिया शो करा रहा है। आगे दोस्तों हम देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में, जानते हैं कि इन गैसों का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये गैसेस कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस का प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक है। जैसे कि आप देखे भी होंगे, अभी मैं दिखाया कि नाइट्रोजन जो गैस होता है ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। रंगहीन कहने का मतलब है दोस्तों एक कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है, मतलब इसमें कोई भी आपको कलर नहीं दिखेगा। गंधहीन मतलब ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई भी आपको गंध, सुगंध ये सब चीजें नहीं महसूस होगी। और स्वादहीन कहने का मतलब दोस्तों टेस्टलेस होगा, मतलब कि इसका कोई टेस्ट आपको नहीं पता चलेगा। जैसे दोस्तों आप एयर को जानते होंगे, एयर का भी ना कोई रंग होता है, ना कोई गंध होता है, ना तो कोई स्वाद होता है। दोस्तों पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो नाइट्रोजन है। यदि पेड़ पौधों के लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है तो नाइट्रोजन से मिलता है। दोस्तों ये जो पेड़ पौधे होते हैं इसे डायरेक्ट नहीं यूज करते, बल्कि रूट के थ्रू क्या करते हैं? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं।
नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। यदि दोस्तों आग लग जाए तो उसे नाइट्रोजन वहां पे डालना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ये आग लगने से रोकती है। यदि आग तेजी से फैल रहा हो तो उसको रोकने का प्रयास करती है, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, उसी आग को बढ़ा देता है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, तो ऑक्सीजन आपको पता है 21% होता है, और ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन को किस प्रकार का गैस कहा जाता है, तो ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है। यदि दोस्तों ऑक्सीजन ना रहे तो आग नहीं लग सकता है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अतः क्या होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। दोस्तों तीसरे नंबर पे आपका आता है आर्गन गैस, और आर्गन गैस दोस्तों वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। आप देखते होंगे बल्ब होता है, पूछा भी जाता है कौन सा आखिरी गैस होता है जो कि बल्ब में फिल किया जाता है, तो आप आर्गन का टिक कर देते, आर्गन को क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। बात करें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह भारी होता है। कैसा होता है, भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा कि वायुमंडल क्या होता है, यह मतलब कि वायुमंडल की निचली परत में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है, तो क्योंकि यह जो गैस होता है भारी होता है। पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी यह काम आती है। मतलब कि जब क्या करते हैं पेड़ पौधे अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बल्कि रिलीज क्या करते हैं, तो रिलीज आपका ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो उनके श्वसन क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना कैसी है, तुम जैसे मैंने बताया ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो दोस्तों क्षोभ मंडल की कुछ परतें हैं जो कि यहाँ पे दिखाई गई हैं कि कौन कौन से परतें हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले नंबर पे जो है ऊपर है आयनोस्फीयर है, दूसरे नंबर पे मेसोस्फीयर, तीसरे नंबर पे ओजोन लेयर आता है, स्ट्रेटोस्फीयर फिर आता है उसी में, और फिर उसके नीचे ट्रोपोस्फीयर, फिर क्या होता है आपका ट्रोपोस्फीयर, मतलब पूरा वहां से वहां तक फैला होता है। ट्रोपोपॉज लिखा है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है 16 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ सीमा जिसे कि ट्रोपोपॉज कहा जाता है, यह जो होता है 18 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल 11 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है, और ओजोन मंडल 30 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है, और जो आयन मंडल होता है 50 से 500 किलोमीटर, और जो आपका बाह्य मंडल होता है जिसे आयतन मंडल भी कहा जाता है, यह 500 से ज्यादा ऊंचाई पर होता है। दोस्तों हाइड्रोजन गैस वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। यदि दोस्तों आप पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में देखेंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। तो हाइड्रोजन गैस ऐसा गैस है जो कि सबसे हल्का गैस माना जाता है। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है। आपको पता होगा कि जो सूर्य है वह हाइड्रोजन और हीलियम के मतलब कि नाभिकीय संलयन से बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के, तो वहां से सूर्य को बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। पूछ सकता है दोस्तों आपसे क्वेश्चन कि हाइड्रोजन को किसका ईंधन कहा जाता है या फिर भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। दोस्तों परतों की बात की तो हम आपको परतों को समझा चुके हैं। क्षोभ मंडल, दोस्तों क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अब हम यहाँ पे जितने भी मंडल है उनके बारे में जानेंगे। तो क्षोभ मंडल जो दोस्तों होता है ये वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रोपोस्फीयर जो है दिख रहा है आपको। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पे कितना होता है, तो 18 किलोमीटर होता है, लेकिन जो ध्रुव होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल वहां पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तक होती है। सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जितनी भी मौसमी गतिविधियां होती हैं जैसे कि बिजली का कड़कना, आंधी, वर्षा, इंद्रधनुष, ये सब कहाँ बनते हैं, तो क्षोभ मंडल में ही बनते हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि आप 165 मीटर
अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, तापमान में गिरावट आ जाती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल को क्या कहा जाता है, संवहन मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल, तो दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर का तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल की धरती से ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है और इसी के बीच में आपका ओजोन लेयर भी पाया जाता है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है, जैसे कि आंधी, बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, ये सभी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती हैं। समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल की धरती से ऊंचाई तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं। ओजोन परत की समताप मंडल में ही स्थिति है, मतलब कि ओजोन परत कहाँ स्थित होता है, तो यह समताप मंडल में ही स्थित होता है, जो कि सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट जो रे होते हैं उसी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सॉरी फ्रेंड्स। दोस्तों, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसे नापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत को मापने के लिए किसकी ऊंचाई का कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डाप्सन का यूज किया जाता है। मध्यमंडल की बात करें दोस्तों, जिसे इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहते हैं, तो मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित, वायुमंडल के बीच में स्थित है। कहने का मतलब समझे, मध्य नाम ही है उसका, मध्यमंडल, तो बीच में जो होता है उसे मध्य कहा जाता है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक है। इसका विस्तार कहाँ से, 50 से 80 किलोमीटर के बीच। मध्यमंडल, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल पर ही आकर जलकर समाप्त हो जाते हैं। समझ रहे होंगे दोस्तों, आप उल्कापिंडों का नाम सुनते होंगे, एस्ट्रॉइडों का नाम सुनते होंगे। तो ये जब वहां से चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, अंतरिक्ष से, तो मध्यमंडल में ही आकर के क्या होते हैं, जल करके समाप्त हो जाते हैं, उससे नीचे नहीं आ पाते हैं। बात करें दोस्तों आयन मंडल की, तो आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर होता है, जो कि 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कहने का मतलब है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। वायुमंडल की यह परतें रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। वायुमंडल की ये सब भी परतें क्या करती हैं, रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। जो सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, वो सभी आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। बाह्यमंडल दोस्तों, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी इंपॉर्टेंट लगी होगी। यदि दोस्तों जानकारी इंपॉर्टेंट लगी होगी तो कम से कम अपने एक फ्रेंड के पास शेयर करिए और मेरा सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।